एपिसोड के स्टार्ट में सब क्लास में क्रिसमस गिफ्ट का प्लान कर रहे थे। जिन जाओ से पूछता है और जाओ बोलती है कि उसे मैजिकल वर्ल्ड चाहिए और यूमिंग उसकी बात का मजाक उड़ाने लगता है और सब वहाँ अपने अपने विश के लिए बोलते हैं। फिर जाओ सबको ग्रीटिंग कार्ड्स देती है और यूमिंग को देख के बोलती है कि वो उसे बाद में खोल कर देखे। फिर हम एक डक के कॉस्ट्यूम में वोंग को देखते हैं जो कि एक शॉप में जॉब करती थी और उसके बॉस उसे सैलरी देते हैं। वो उसके काम से बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट सीन में जिंगे के फार्म में यूमिंग, येजे और लैंगयांग नाइट स्टे कर रहे थे और फिर यूमिंग बोलता है कि उसके एक फ्रेंड को उसे गिफ्ट देना है तो क्या दे सकते हैं और सब उसे जाओ के लिए ऐसा बोलकर टीज करने लगते हैं और यूमिंग स्माइल करने लगता है और फिर सब वहीं सो जाते हैं। फिर वोंग को देखते हैं जो कि उसके ग्रैंडमा के साथ रहती है और उसका सैलरी भी उसके ग्रैंडमा को दे देती है, बट ग्रैंडमा बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स को इस पैसे से गिफ्ट खरीद के दे दे और वोंग स्माइल करती है। नेक्स्ट डे यूमिंग आता है और उसने एक बुक ली थी जाओ को देने के लिए और येजे भी एक नॉवल लाया था त्यांग के लिए, बट कोई किसी को नहीं दिखाया। और वोंग भी आती है और उसके बैग को वो बहुत ध्यान से रखती है और फिर सब एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड दे रहे थे। फिर जाओ आती है और वोंग को कार्ड देती है और फिर जाओ वोंग के टॉप में एक डिज़ाइन देखती है और उसके बारे में पूछती है और वोंग बोलती है कि ये उसके ग्रैंडमा ने डिज़ाइन बनाया है। और फिर टीचर क्लास ले रही थी बट तभी बाहर स्नोफॉल होने लगती है और सबको वो देखती थी और फिर टीचर भी उन्हें परमिशन दे देती है। जाओ जब बाहर जाने लगती है यूमिंग और जियोइंग रुक के बोलते हैं। यूमिंग के डेस्क के नीचे एक बुक थी जो कि एक्ट्रेस के बारे में थी और उनको लगता है कि यूमिंग ने जाओ के लिए ये गिफ्ट लिया है, पर जाओ बोलती है शायद उसे भी एक्टिंग करनी होगी। और वो याद करती है कि जब वो ऑडिशन देने गई थी तभी यूमिंग ने भी गर्ल बन के एक्टिंग की थी। और फिर वो स्नो देखने चले जाते हैं और सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं स्नोफॉल में। फिर जब वो क्लास में वापस आते हैं तब उनके डेस्क के सामने एक गिफ्ट रखी थी और सब सरप्राइज हो जाते हैं। सबके मनपसंद गिफ्ट्स थे और जाओ को एक एक्ट्रेस बनने का बुक दिया है। तभी वहाँ जिन आता है और बोलता है कि उसे स्लीपी स्लीपी फील हो रहा है, क्या जाओ उसे हेल्प कर देगी कार तक जाने में। और जाओ उसके साथ चली जाती है। यूमिंग और जियोइंग दोनों देख रहे थे और जिन कार में जाते ही ठीक हो जाता है और जाओ बोलती है कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। जाओ का बैग भी क्लास में है बट जिन उसे रिक्वेस्ट करता है उसके साथ चलने के लिए और जाओ मान जाती है। फिर क्लास में सब बात कर रहे थे कि किसने उन्हें गिफ्ट दिया। सब ये समझ लेते हैं कि यूमिंग जाओ को अकेले गिफ्ट नहीं दे पाया इसलिए उसने सबको गिफ्ट दिए और यूमिंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और सब यही सच मान लेते हैं। और तब जाओ जियोइंग को कॉल करती है उसके बैग के लिए और तब जियोइंग सब बोलती है, बट जाओ बोलती है यूमिंग ने जो बुक ली है और जाओ को जो बुक मिली है दोनों के कवर अलग हैं। और यूमी चेक करती है। फिर जाओ बोलती है कि देखो किसके पास गिफ्ट्स नहीं है, उसी ने सबको गिफ्ट दिया होगा। और फिर उन्हें याद आता है कि वोंग के पास गिफ्ट नहीं था, इसका मतलब उसी ने सबको गिफ्ट दिया है। और जाओ बोलती है कि उसने सबको गिफ्ट दिया इसलिए उसका क्रिसमस सब मिलके अच्छा करेंगे। नेक्स्ट सीन में जाओ और जिन एक साथ होते हैं और जिन ने जाओ के लिए बहुत अच्छा प्लान किया था और वहाँ एक बिल्डिंग और लाइट होती है और शूटिंग स्टार गिरता है और वो विश मांगते हैं। फिर जिन जाओ को कुछ बोलने वाला था और तब सीन कट हो जाता है। फिर हम जियोइंग और यूमी को देखते हैं जो कि वोंग को थैंक यू बोलने के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे और सबको बोलते हैं कि वोंग ने उन्हें गिफ्ट दिया है और उन सबको उसे थैंक्स बोलना चाहिए। और सब प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और क्लास में यूमिंग आता है बुक को लेने जो कि उसने जाओ के लिए लिया था, बट उसे जियोइंग देख लेती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। सीन कट होता है और जिन जाओ को छोड़ने आता है बट उसका मूड खराब होता है। जाओ से बाय बोलती है और जिन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जाओ से देखते ही रह जाती है और फिर देखती है कि उसके घर के पास एक स्नोमैन होता है और उसका बैग भी वहाँ पर था और उसमें यूमिंग का बुक भी होता है और उसमें एक लेटर भी था और यूमिंग उसे और स्मार्ट होने का बोलता है और जाओ पढ़ के स्माइल करती है। और फिर हम देखते हैं कि वोंग को किसी का कॉल आता है और कॉल पे बात करते हुए वोंग बहुत ही हैप्पी होती है और सीन कट हो जाता है। और यूमिंग और जाओ वोंग के ग्रैंडमा के शॉप में आते हैं स्वीट पोटैटोस लेने के लिए। पहले जाओ लेना नहीं चाहती थी बट तभी वो ग्रैंडमा के ड्रेस में भी वही डिजाइन देखती है जो कि वोंग के टॉप में था और जाओ समझ जाती है और वो उनसे और पोटैटोस खरीद लेती है। फिर सीन 2020 में आता है। येजे और त्यांग एक साथ बैठे थे और हम देखते हैं कि येजे ने जो बुक ली थी त्यांग को गिफ्ट करने के लिए उसने वो कभी दी ही नहीं। 2020 से एपिसोड का स्टार्ट होता है और यूमिंग अपने एक पुलिस फ्रेंड से जाओ के बारे में बात करता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसे हेल्प मांगता है और उसका फ्रेंड भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जाओ और जिन एक साथ बैठे होते हैं। जाओ को जियोली का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसके बारे में इतने नेगेटिव न्यूज़ हो रहे हैं इसलिए उनसे सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए हैं। ये सुन के जाओ का मूड खराब हो जाता है और फिर जिन बोलता है कि क्या उसे याद है 2008 न्यू ईयर का डे। जाओ बोलती है कि हाँ, उस दिन तुम किसी से बिना मिले कोरिया वापस चले गए थे। और फिर सीन पास्ट में आता है और वहाँ जिन जाओ से अपना आंसर मांगता है क्योंकि जाओ ने बोला था कि वो दिसंबर एंड तक आंसर देगी और जाओ को याद नहीं होता
और ये सुन के जिन को बहुत बुरा लगता है और फिर जिन घर चला जाता है और उसका मूड बहुत ही खराब होता है। और फिर जिन के घर उसके मॉम डैड आए होते हैं और वो वापस कोरिया लौट रहे थे, पर जिन उनसे आर्ग्यू करता है कि उसे चाइना छोड़ के नहीं जाना। उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे कोरिया की टिकट देके बोलते हैं कि वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसका मन हो तो वो आ जाए। जाओ, यूमी और जियोइंग नूडल्स खा रहे थे। जाओ बोलती है कि उसको अपना डाइट कंट्रोल करना है और उसे फिल्म इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। यूमी उसे नूडल्स खिलाती है और वो बहुत स्पाइसी था। तभी वहाँ जिन कोक और यूमिंग वाटर देता है और जियोइंग यूमिंग का वाटर ले लेती है और यूमिंग उसे मना करता है, बट वो नहीं सुनती और जाओ कोक लेती है। और फिर जिन जाओ को बोलता है कि उसे न्यू ईयर उसके साथ सेलिब्रेट करना है और यूमिंग भी जाना चाहता था, बस जियोइंग बोलती है कि तुम स्टडी करो और यूमिंग कुछ बोल नहीं पाता। जाओ और जिन एक साथ जाओ के घर पर होते हैं और यूमिंग उसे कॉल करता है और बोलता है कि होमवर्क किया है, बट उससे तो जेलसी फील हो रही थी। और फिर न्यू ईयर होता है। फिर जिन और जाओ विश मांगते हैं। जिन उसे याद दिलाने की ट्राई करता है उसके क्वेश्चन के बारे में। जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत एक्साइटेड थी न्यू ईयर के लिए और बहुत हैप्पी भी थी। और उसको देख के जिन अपना कोरिया का टिकट फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। सीन 2020 में आता है। जाओ बहुत टेंशन में थी और अपना सोशल मीडिया खोलती है। उसमें बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेट हो रहा था। उसका मूड और खराब हो जाता है और उसे MP3 में रिकॉर्डिंग आता है और जाओ पूछती है कि उसका 2008 कैसा जाएगा, बट जाओ बोलती है कि उसे पता चल ही जाएगा। फिर जाओ को याद आता है उसी दिन जिन कोरिया चला गया था। फिर जाओ बोलती है कि उसे किसी भी तरह जिन को कल कोरिया भेजना होगा, बट पास्ट जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि नेक्स्ट डे उनका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन डे है और उनका एग्जाम भी है। पर जाओ बोलती है कि अगर जिन कल कोरिया नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जिन की फैमिली को बहुत लॉस होने वाले हैं। और ये सुन के पास्ट जाओ रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे सब क्लास में अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए सोच रहे थे और उस दिन जाओ क्लास में गई ही नहीं थी। फिर जाओ को देखते हैं जो कि जिन के घर जाती है और उसके साथ उसके अंकल थे। जाओ जिन के पास जाके बोलती है कि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट में, उसे वापस कोरिया जाना चाहिए। बट जिन के अंकल जाओ को जाने के लिए बोलते हैं और उसे घर से बाहर जाने को बोलते हैं। और फिर वो जिन से पूछते हैं कि क्या वो वापस जाना चाहता है, बट जिन खुश नहीं होता और उसे पता चलता है कि उसे वापस नहीं जाना। फिर जाओ जब घर वापस आती है तब वहाँ जिन आता है और जाओ से बोलती है कि वो वापस क्यों नहीं गया, बट जिन बोलता है कि उसे वापस नहीं जाना, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है और वो उसका आंसर का वेट कर रहा है। उसे तो उसकी विश जाननी थी, बट जाओ को कुछ समझ नहीं आता और जिन वहाँ से चला जाता है। जाओ को याद आता है कि उस दिन रात को जिन ने जाओ को लाइक करने वाली बात बोली ही नहीं थी और वो अपने सो गया था। और फिर जाओ MP3 में सब रिकॉर्ड करती है और फ्यूचर जाओ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जिन कोरिया नहीं गया था और जाओ भी स्कूल नहीं गई थी। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे टीचर सबको अपने हॉलीडे में अच्छे से यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं। और फिर जाओ बीजिंग फिल्म इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन को ढूंढ रही थी, बट लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं। और फिर यूमी बोलती है कि शायद उसका डेट एक्सपायर हो गया है। जल्दी मिस फंग के पास जाती है और वो बोलती है कि कल काउंसलिंग में सब तो क्लियर हो गया था, बट जाओ तो जिनकी वजह से आई ही नहीं थी। और फिर मिस फंग यूनिवर्सिटी में कॉल करती है, बट उन्हें पता चलता है कि एप्लीकेशन डेट तो एक्सपायर हो चुकी है और कोई वे नहीं है और जाओ का मूड खराब हो जाता है। यूमिंग अपने मॉम के साथ होता है और उसका मूड भी ठीक नहीं था और उसकी मॉम उसे जाओ से बात करने को बोलती है और यूमिंग उसे कॉल करता है और उसे गिव अप ना करने को बोलता है, बट जाओ बहुत अपसेट थी और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। और तब टीवी पे न्यूज में संगाई यूनिवर्सिटी का ऐड आ रहा था जिसमें अभी भी एडमिशन चल रहे थे और इससे यूमिंग को आइडिया आता है और ग्रुप चैट में सबको बताता है, बट जाओ वहाँ नहीं थी। और हम जाओ को देखते हैं जिसे कि टाइपिंग नहीं आती थी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पाती, बट वो किसी तरह करती है। और फिर यूमिंग संगाई फिल्म इंस्टीट्यूशन में कॉल करता है और वो उनके घर से बहुत दूर था और उसके नेक्स्ट डे ही एक्सपायर हो जाएगा। और इसीलिए अब यूमिंग की एक आंटी है जो कि वहीं रहती है, वो उसकी हेल्प करेगी। और फिर नेक्स्ट डे सब अपने काम में लग जाते हैं, एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी कलेक्ट करते हैं और फैक्स से भेज देते हैं। और तब यूमी बोलती है कि ये सब होता ही नहीं अगर तुम 1 जन को स्कूल आ जाती। और तब जाओ को रियलाइज होता है कि ये सब फ्यूचर जाओ की वजह से हो रहा है। वो MP3 में बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो बोलती है कि उसके पास अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए ऑप्शन है तो वो क्यों नहीं करती, उसे जिन और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बट जाओ बोलती है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक एक्ट्रेस बनेगी। और वो फ्यूचर जाओ की कोई बात नहीं सुनती और अपने MP3 को ड्रॉवर में रख देती है। फ्यूचर जाओ भी अपना MP3 फेंक देती है और बहुत अपसेट हो जाती है। हमें संगाई का सीन दिखाया जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी और हम जाओ को होटल रूम में देखते हैं और वो वहाँ अपने एडमिशन एग्जाम के लिए आई थी और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है
और वो अपने मॉम को कॉल करती है, बट उनका फ़ोन नहीं लगता। और फिर जाओ जियोइंग को कॉल करती है और यूमी भी वहीं पर थी और दोनों जाओ से बात करते हैं। और फिर जाओ उनसे जिन के बारे में पूछती है क्योंकि वो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। और जाओ बोलती है कि तुम सब जिन से मिलने उसके घर पर जाओ ग्रुप स्टडी करने। और जियोइंग और यूमी मान जाते हैं और फिर जाओ सो जाती है। और मॉर्निंग में उसके रूम में उसकी रूम क्लीनर आती है और उसकी साउंड से जाओ उठती है और वो उसे बोलती है कि आज उसका एग्ज़ाम है और थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी। बट वो क्लीनर बोलती है कि स्नोफॉल की वजह से सारा रोड जाम पड़ा है और शायद उसे कैब नहीं मिलेगी। और जाओ जल्दी से उठकर एग्ज़ाम के लिए जाती है और वो टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और अभी उनका एडिशन होने वाला था। और जब जाओ को अंदर बुलाते हैं तो उसके साथ और भी स्टूडेंट्स थे और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और जाओ भी अच्छे से आंसर दे देती है। और फिर उन्हें एक एक्ट करने दिया जाता है जिसमें उन्हें पास्ट और फ्यूचर सेल्फ से बात करनी है और उसे एक और स्टूडेंट्स के साथ ये एक्ट करना था। बट जाओ को अपना फ्यूचर सेल्फ दिखाई देता है क्योंकि वो भी फ्यूचर में बहुत वर्थलेस है। और जाओ अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और सबके सामने उस लड़की को अपने फ्यूचर सेल्फ समझकर धक्का दे दिया होता है और सब उसको घूरने लगते हैं। और जाओ को रियलाइज़ होता है और वो बहुत एम्बेरस्ड हो जाती है और वहाँ से सॉरी बोल के निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनके घर में देखते हैं वहाँ सब ग्रुप स्टडी के लिए आए थे और जियोइंग सबके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और वो जिन की बहुत केयर कर रही थी। ये सब जिंगे भी नोटिस कर रहा था। वो फिर सब नूडल्स खा के रेस्ट कर रहे थे और जिन सारे डिशेस लेकर जाने लगता है और जियोइंग भी उसे हेल्प के लिए जाती है और जिनसे बातें करने लगती है। वो जिनके साथ टाइम स्पेंड करके उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो अपने एग्जाम के बारे में सोचती है और फ्यूचर जाओ की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें उसने बोला था कि फ्यूचर में उसके पेरेंट्स भी उसके सपोर्ट में नहीं होंगे। जाओ ये सब सुन के अपसेट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं जो कि टेंशन में होती है और ज्यूली उसे कॉल करता है और उससे बात करता है। बट जाओ उससे कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी और उसे फायर कर देती है। बस ज्यूली बोलता है कि कंपनी ने उसके मॉम डैड से कांटेक्ट किया है और उसे भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। बट जाओ गुस्से में कॉल कट कर देती है और ज्यूली को ब्लॉक कर देती है। और फिर वो बाहर जाती है और वहाँ लिविंग रूम में सब जाओ को लेके बात कर रहे थे और जिंगे बोलता है वो अब 30 इयर्स की हो गई है, अब कोई उसे स्क्रीन में नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए शायद उसने ये सब बोला है और शायद रिकॉर्डिंग भी उसी की है। ये सब बातें जाओ भी सुन लेती है और ये जिन देखता है और फिर वो उसके पास आके बोलता है कि तुमने जो ये सब बोला वो जाओ ने सुन लिया। और सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं और उन्होंने जाओ के सरप्राइज बर्थडे का प्लान किया था। और फिर सीन पास्ट में आता है। वहाँ सब जिन के घर स्टडी कर रहे थे और सब बोर होके किचन की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ येजे और त्यांग होते हैं और येजे उससे बोलता है कि तुम सारा दिन नॉवल रीड करती हो बट फिर भी इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आती हो। और फिर बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। और त्यांग बोलती है कि मेरे मॉम डैड को लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ और इसीलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट येजे बोलता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो। और ये सुन के त्यांग ब्लश करने लगती है और स्माइल करने लगती है। और फिर जाओ को देखते हैं जो कि अपना रिजल्ट देखने आई थी और उसे सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। और ये देखकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने सेकेंड राउंड के लिए आती है। वो जब आती है तो सब उसे बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। बस जाओ यहाँ लर्न करने आई थी बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए उसे चांस कैसे दे। बस जाओ को ये बात बुरी लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि वो ज़रूर एक दिन एक्ट्रेस बनेगी। और फिर जब वो होटल में आती है तब न्यूज़ में दिखता है कि ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से और सारे ट्रेन और बस सर्विस बंद हो गए हैं और जाओ की भी ट्रेन मिस हो जाती है और वो बहुत टेंशन में आ जाती है और अपने मॉम को कॉल करती है बट उनका फ़ोन अभी भी नहीं लगता है और वो अपसेट हो जाती है। यूमिंग जाओ को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था और तभी जाओ पोस्ट करती है कि उसे शायद इस बार फेस्टिवल संगाई में ही रहना पड़ेगा। और ये देखकर यूमिंग जल्दी से वहाँ निकल जाता है और जिन भी अपने फ़ोन में कुछ देखता है और जल्दी से घर से निकलकर कहीं जाने लगता है। और फिर सीन फ्यूचर में आता है और ज्यूली यूमिंग से बात कर रहा था और ज्यूली रो रहा था क्योंकि जाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और यूमिंग उसे चुप होकर बात सुनने को बोलता है और बोलता है कि उसने केजी की हॉस्पिटल रिपोर्ट देखी और शायद ये सब एक ड्रामा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।